श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को इसी दिन शनि जयंती है। जेठ महीने की अमावस्या का दिन भी है। इस दिन की महत्वता के बारे में जानेंगे। इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय अगर आप करते हैं तो पूरा सुख परिवार पूरा पाता है। कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। 16 मई शनिवार होने के कारण बहुत ही दुर्लभ हो गया है। कार्य की सिद्धि के लिए वट सावित्री पूजा करते हैं तो बहुत ही दिन अच्छा है। बस राहु काल के समय का त्याग करें, जो कि 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है राहु काल का समय। ये दिन पितरों का भी है, शनि देवता का भी है और सौभाग्य का भी है। त्रिदेवों के पूजन के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। वट व्रत की पूजा का बहुत महत्व। आप सभी कोशिश करें, जल्दी उठें, लाल या फिर पीले वस्त्र पहने, घर के द्वार पर जल का छिड़काव करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को पितरों के नाम का थोड़ा सा काला तिल डालकर घर की रसोई और घर के दरवाजे पर ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीप जरूर से प्रज्वलित करें। शनि जयंती है, साल का सबसे बड़ा दिन है। ऐसे में किसी शनि मंदिर में जाकर या पीपल के पेड़ में जाकर के शनिदेव की पूजा का समय जो है रहता है, सुबह जल्दी जाएं या फिर शाम को अंधेरे में करें। तो कोशिश करें आप सभी लोग शनि देवता की जय कहते हुए शनि देवता के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दान करके आए। चौमुखा दीपक लगाएं। पीपल पेड़ की जड़ में भी कच्चा दूध, काला तिल, मिश्रित जल समर्पित करके सरसों के तेल का दीपक जरूर से लगाएं। साथ के साथ और भी कुछ काम है जो आज के दिन किए जा सकते हैं, जो कि शनि राहु संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए। लेकिन आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही लीजिएगा। अगर आप चाहें तो काली वस्तु का, जैसे छाता, जूता, पंखा और काली जो लोहे की चीजें होती हैं, तेल होता है या फिर बैगन है या फिर उड़द की दाल इत्यादि का दान करते हैं। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लें। वहीं छाता दान की भी महत्वता बहुत कही गई है, तो आप करके देखिएगा, आप लाभ जरूर पाएंगे। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की, क्योंकि आपको पता ही है वट सावित्री व्रत का महाव्रत इस दिन है। वहीं सरल तरीके से वटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए कुछ काम आपको जरूर कर लेना है। वह उपाय कौन से हैं सुनिएगा। जैसे कि नारी जीवन में कभी विधवा नहीं होती। अगर गुरुजी कहते हैं कि अगर 8 चीजों का वो दान कर देती, 8 चीजें वो है काजल, जीरा, कुमकुम, पुष्प, चंदन, पान, गन्ना, चंदन। ये 8 चीजें हैं जिनका दान अगर पंडित जी को या फिर किसी नारायण के मंदिर में किसी सौभाग्यवती महिला को आज के दिन 8 चीजों का दान कर देते हैं तो सौभाग्य बना रहता है। ये दुर्लभ संयोग है, हर तरीके से सुख ही सुख मिलेगा आपको। अगर आप 8 चीजों का दान कर सकते हैं तो हम आपको बता दें, कोई भी बात है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। आपका अपना ही चैनल है। पितरों के निमित्त भी आपको कुछ ना कुछ कर लेना। अमावस के दिन जो है नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान करें। घर की शिवलिंग पर या फिर महादेव के मंदिर में आप सभी को काला तिल डालकर 1 मुट्ठी और थोड़ा सा गंगा जल पितरों का ध्यान करते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में काला तिल और गंगा जल मिश्रित जरूर से चढ़ाएं। और साथ के साथ 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपको चंदन घर से लेकर के जाएं। अगर अमावस के दिन चंदन का सुख उन्हें मिले, पितृ दोष से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 7 स्थानों पर शिवलिंग पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। एक तो भगवान गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, एक नंदी बाबा और अंतिम जहाँ से जल नीचे गिरता है माता रानी और महादेव की पुत्रियां हैं। इन 7 स्थानों पर पितरों का ध्यान करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, बंधनों से मुक्ति के लिए आपको चंदन लगाना चाहिए। पितरों के निमित्त आपको बात बता दी, दीपदान की बात बता दी और आपको सभी को पितरों का ध्यान करते हुए खीर पूरी जरूर बनाए। अपने पितरों की मूर्ति प्रतिमा के आगे उनका भोग लगाने के बाद एक अंश यहाँ से लेकर के गौ माता को जरूर खिलाएगा, एक स्वान के लिए, और एक हिस्सा आप पंडित ब्राह्मण या फिर किसी भी पंडित जी को घर पर बुलाकर भी भोजन कराते हैं या फिर सामान्य अग्यारी के माध्यम से भोग प्रसाद समर्पित करते हैं। तो एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, अन्न, वस्त्र, जो भी आप सुहाग सामग्री जो भी पंडित जी को दान करते हैं तो इससे सौभाग्य बनता है और पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। जल के लोटे में काला तिल, कुसा, तुलसी का पत्ता डालकर अगर आप सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और साथ के साथ पितरों के निमित्त जल दान सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जरूर दान करें और दीप दान करें। अगर जल के लोटे में काला तिल डाल करके आप जल दान करते हैं, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आटा जो है पवित्र बना करके साफ सुथरा चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें या फिर नदी में ले जाकर भी वहां पर मछलियों के लिए भी खाना डाल सकते हैं। साथ के साथ सरल तरीके से पितरों का ध्यान करते हुए पानी की व्यवस्था करें। वट सावित्री व्रत है, शनि अमावस्या है और साल का सबसे बड़ा दिन। घर के द्वार पर पानी से भरी हुई बाल्टी जरूर रखें ताकि आने जाने वाले जीव जो है इस पानी का आनंद ले सके। वहीं पशु पक्षियों
के लिए भी जल की व्यवस्था करें। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र और बट वृक्ष को जल से, कच्चे दूध से सिंचन करने का और सुंदर दीप दान करने का हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कोई न कोई चीज शास्त्रों में जो बताई गई है उन चीजों का आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ज्यादा अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, इन बातों को नहीं मानते हैं, परंतु चलते फिरते इन कार्यों को तो हर व्यक्ति कर ही लेता है। बात करते हैं वट सावित्री व्रत की, जो कि साल में एक ही बार उपाय किए जाते हैं। जैसे कि जिनके पुत्र की कामना है, संतान के लिए दिक्कत हो रही है, कई वर्ष हो गए हैं, तो अपने सीधे हाथ में एक मिट्टी के जल का पात्र ले लीजिए, वह दूसरे हाथ में तांबे का जल लोटा ले लें। कहने का मतलब एक हाथ में मिट्टी का जल और दूसरे हाथ में तांबे का जल लेकर चले जाइए। जो बट वृक्ष है उसकी जड़ में बैठ करके दक्ष प्रजापति, माता वीरणी और माँ प्रसूति का नाम लेकर, एक बार फिर से सुन लेते हैं, माँ प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी का नाम लेकर बट वृक्ष की जड़ में बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, या फिर बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए किसी भी स्वरूप में शिवलिंग बना लें, या मिट्टी का हो, किसी भी स्वरूप में हो, शिवलिंग विराजमान होंगे। आप सभी उनका पूजन करें। संतान प्राप्ति के तहत माता वीरणी, दक्ष प्रजापति और माँ प्रसूति का ध्यान करते हुए आप सभी को मिट्टी का जो पात्र सीधे हाथ में रखा है, तांबे का उल्टे हाथ में रखा हुआ, दोनों जल की धार धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। नाम तो आपने पहले ही सुन लिया। वहीं बट वृक्ष में रखा हुआ जो शिवलिंग है, जिससे धार से आप पूजन कर रहे हैं, वह थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें। पति पत्नी अगर ग्रहण कर लेते हैं तो संतान उत्पत्ति की जो दिक्कत है वो दूर होती है, कर्ज पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। कार्य आप जरूर करें। साथ के साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको संतान की कोई दिक्कत है, कर्ज को लेकर समस्या है, तो बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए बट वृक्ष की जड़ में लौंग का जल अर्थात एक जल का लोटा ले लें, उसमें लौंग का जोड़ा डाल लें, या फिर सरल तरीके से बट वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करते हुए लौंग का जोड़ा उसमें डालकर बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए लौंग के जोड़े का भोग या फिर लौंग वाला जो जल है वो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ तरीके से बट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आपका व्यापार भी चलने लगता है। एक दो कार्य तो आप जरूर करें, इससे कार्य की सिद्धि होगी। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बट वृक्ष की जड़ में आज के दिन अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके, छोटा सा कंकर रूपी शंकर बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके बट वृक्ष की जड़ में बैठकर शिवलिंग का पूजन करते हैं, बट वृक्ष की परिक्रमा करके दीप दान करने के बाद और जो मिट्टी का शिवलिंग है उस पे अक्षत, पुष्प, काला तिल, लौंग इत्यादि समर्पित करते हैं और सारी चीजें बेलपत्र, धतूरा सबको चढ़ाने के बाद विधि विधान से पूजन करते हैं। बटकेश्वर महादेव के नाम से किया गया उपाय किसी भी स्वरूप में बेकार नहीं जाएगा, आपका सार्थकता बनी रहेगी। तो आज बटकेश्वर महादेव के नाम से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें, पूजन करें, अर्चन करें और खूब सुंदर सुहाग की सामग्री का दान करें। अपने से बड़ों को आशीर्वाद लें, चरण स्पर्श करें, अपने पति को पंखा इत्यादि करके बट वृक्ष का पूजन करना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता है। पितरों के दाम से अन्न दान, जल दान करें, ज्यादा से ज्यादा पितरों के निमित्त कोई न कोई कार्य करें। महादेव की कृपा से सारे काम बनेंगे। शनि राहु संबंधी जो भी जीवन की परेशानी है निदान होगा। आज के दिन शनि मंदिर में शनि चालीसा, हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक हर कार्य की सिद्धि के लिए होता है। महादेव की कृपा से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और नौ ग्रहों की दशा सुधर जाती है। तो कोई ना कोई कार्य जरूर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ इनमें से करते हैं तो आपको यकीन करना होगा